हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन या सेशन में। जैसे कि आपको पता ही है, मैं हर संडे आपकी सवाल और मेरी जवाब के ऊपर मैं ये सेशन रखती हूँ और इसमें मैं इंस्टाग्राम पे आप जो मुझे सवाल करते हैं वो भी इंक्लूड करती हूँ और हर वीडियो पे आपका जो कमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग भी मैं वहाँ से भी पिक करती हूँ सवाल। तो इंस्टाग्राम के लिए मैं बता दूं, आपका अगर कोई भी सवाल है आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहती हूँ, तो आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा। और जो सवाल आपका होता है जिसमें जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ या फिर इलेबोरेट करना होता है, वो मैं क्यूएनए में इंक्लूड करती हूँ। होपफुली आप जो देखते हैं मेरे संडे क्वेश्चन सेशन रेगुलरली, उनको पता ही होगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने ये बता दिया। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम की बात करूंगी, इंस्टाग्राम पे जो व्यूअर्स मुझे सवाल किए हैं, फिर उसके बाद वीडियो के कमेंट पे मैं चर्चा करेंगे हम लोग आगे। तो सबसे पहले पहला सवाल है, शिवम पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए प्लीज़ जिसमें ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल करने के लिए न्यू सेलर को मिनिमम कितने प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, कितनी वैरायटी मेंटेन करना चाहिए और हर वैरायटी के कितने कितने प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई, ताकि न्यू सेलर जो बजट कर रहे हैं उसमें वो परचेस कर सके और सेल कर सके। देखिए शिवम जी, ऐसा हम अप्रॉक्स तो नहीं बता पाएंगे कि आपको कितने एग्जैक्ट क्वांटिटी खरीदना चाहिए, क्योंकि कुछ सेलर के लिए 5 प्रोडक्ट से भी काम चल जाता है, कुछ सेलर के लिए 50 भी कम पड़ जाता है। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट कैटेगरी से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लोथिंग और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे अगर वेरिएशन हुआ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी वहाँ पे लगता है, क्योंकि आपको डिज़ाइन शो करना पड़ता है कस्टमर को। और मिनिमम डिज़ाइन 20 से लेकर 30 डिज़ाइन होना चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर क्लोथिंग और लाइफस्टाइल कैटेगरी पे है। अगर दूसरे कैटेगरी हैं जैसे कि होम एंड किचन और अदर होम एंड डेकर और अदर कैटेगरीज अगर है जिसमें आप सेल करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आप 5 यूनिक प्रोडक्ट्स भी लेके आएंगे तो आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जैक्टली ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने एग्जैक्ट क्वांटिटी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन आपको एक आइडिया आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आप किस कैटेगरी पे हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। अगर क्लोथिंग और लाइफस्टाइल है तो 20 to 30 डिज़ाइंस आप लेके आइए, यूनिक डिज़ाइन होना चाहिए। और अगर दूसरे कैटेगरी में है तो 5 से 10 डिज़ाइंस भी वर्क करेगा। नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं अंकित सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित सोनी पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई रेगुलरली फॉलो योर यूट्यूब वीडियो, आपके मोटिवेशन सेलर ज्ञान से आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू स्टार्टअप। ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, अमेजन सेलिंग पे इजी शिप वर्सेस एफबीए कौन सा ठीक रहेगा, प्लीज गाइड। और आपने मीशो सेलिंग का वीडियो बनाया, अमेजन के साथ साथ मीशो पे भी शुरू करना ठीक रहेगा या नहीं, प्लीज गाइड। देखिए, आप इजी शिप से ज़्यादा एफबीए पे अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एफबीए से आपको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। एफबीए में जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको प्राइम बैच का टैग लगता है, तो इससे विजिबिलिटी भी बढ़ता है। और दूसरा जो है वो आपको पेड कैंपेन रन कर सकते हैं आप, और आपको बाई बॉक्स भी मिल जाता है। तो ये जो फ़ायदा है वो आपको एफबीए में ही मिलेगा, तो आप एफबीए से ही स्टार्ट करें, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा न्यू सेलर के लिए। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मीशो से भी आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं एज ए अदर मार्केट प्लेस, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप किसी एक में पहले फोकस करें, मंथ ऑन मंथ कैसा ग्रो हो रहा है आपके अकाउंट में वो चेक करें, फिर उसके बाद दूसरे मार्केट प्लेस में आप एक्सपैंड कर सकते हैं। और अगर आप तभी करें जब भी आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा हो और आपके पास स्टाफ हो, क्योंकि आप ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट जब आप करेंगे तो उसके लिए एक मार्केट प्लेस आप इजीली कर सकते हैं अकेले। लेकिन अगर 2-3 मार्केट प्लेस से आप शुरू कर रहे हैं तो फिर डेली का ऑर्डर प्रोसेस, ऑर्डर फुलफिलमेंट में आपको स्टाफ तो चाहिए ही होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पहले एक से स्टार्ट करें, मंथ ऑन मंथ उसका ग्रोथ देखिए, फिर उसके बाद आप दूसरे मार्केट प्लेस में स्विच करें एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, वीरेंद्र रावत पूछ रहे हैं, हाय दीदी, आई एम गोना स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेजन वेरी सून, आई वांट टू नो हाउ टू फाइंड बेस्ट प्रोडक्ट ऑन मेंस टी शर्ट, प्लीज चेक ऑन जंगल स्काउट एंड टेक माई कॉमेंट ऑन Q&A, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ टी शर्ट आर हिट इन दिस पर्टिकुलर टाइम। देखिए वीरेंद्र जी, आप टी शर्ट कैटेगरी में हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्रिंटेड टी शर्ट देखिए, क्योंकि प्रिंटेड टी शर्ट की पूरे साल भर इसकी डिमांड रहता है।
और प्रिंटेड टी शर्ट में आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड देखना है मार्केट की, और उस हिसाब से आपको नए नए डिज़ाइन प्रिंट करना है, और टी शर्ट में वो आपको ऐसे प्रिंटेड टी शर्ट आप ऐसे सेल कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट आपको यही करती हूँ कि आप प्रिंटेड टी शर्ट में देखिए, ये हर पूरे साल ही इसका डिमांड काफ़ी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेखर कुशवाहा पूछ रहे हैं, अगर शॉपिफाई का कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर हम भेजेंगे कहाँ से, प्लीज़ हेल्प। देखिए, शॉपिफाई में ऑर्डर आपको भेजने के लिए आपको अलग से लॉजिस्टिक का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, शॉपिफाई में ऐड करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। तो इसके लिए आपको शॉपिफाई में जो ऐप स्टोर है उस पर जाना है, और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पे लॉजिस्टिक आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे चूज़ करना है, और फिर आपको उन लॉजिस्टिक के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और फिर उसके बाद आप शॉपिफाई अकाउंट में ऐड कर पाएंगे। और इस तरीके से जैसे ही अपने लॉजिस्टिक ऐप ऐड कर लिए शॉपिफाई अकाउंट में, आप अपनी प्रोडक्ट्स को भी भेज पाएंगे उन लॉजिस्टिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं त्रिशा क्रिएशन, हेलो मैम, आई एम अ न्यू सेलर ऑन Amazon एंड Flipkart. I listed my product. My question is, if I am not doing paid ads, then can I get orders, or we have to do paid ads then only get orders? My category is women's clothing, ethnic wear like kurtis, plazos, ethnic sets. देखिए, सिर्फ पेड एड से आपका विजिबिलिटी भी बढ़ेगा, ऑर्डर्स तो आएगा ही, लेकिन सिर्फ पेड एड के ऊपर आप भरोसा करके मत रहिए, क्योंकि जैसे आप पेड एड्स करेंगे आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा, फुटफॉल होगा आपकी प्रोडक्ट पे, तो चांसेस बढ़ जाती है यहाँ पे ऑर्डर आने का। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। न्यू सेलिंग आप स्टार्ट किए हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को एफबीए में भेजिए। एफबीए में भेजेंगे तो आपको विजिबिलिटी भी आएगा, प्राइम बैच भी लगेगा, और आपका ऑर्डर्स आने का भी चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो आपको सिर्फ डिपेंड नहीं रहना है पेड ऐड पे, ठीक है। तो आप एफबीए में अपना प्रोडक्ट भेजिए, ये स्टेप आप कर सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपना कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाइए। जैसे कि मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा कि 1.3 के फॉलोअर्स है आपका, ठीक है। तो आप अपनी इन फॉलोअर्स के साथ एंगेजमेंट आप बढ़ाइए। फॉलोअर्स के साथ जितना आप एंगेजमेंट बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा आपका चांसेस होगा, आपकी प्रोडक्ट पे फुटफॉल बढ़ेगा, और इससे प्रोडक्ट विजिबिलिटी भी बढ़ता है। उसी तरह आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर भी आपका ब्रांड पेज या बिजनेस अकाउंट पेज है, आप हर जगह कोशिश कीजिए अपनी कंज्यूमर के साथ, अपनी फॉलोअर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। और वहाँ पे अपना Amazon और Flipkart का लिंक देते रहिए अपनी प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि हर दिन आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ाइए, अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे डिस्प्ले करिए, और फिर इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। और विजिबिलिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स भी आपको आएंगे। अभी हम बात करेंगे आपने वीडियो के कमेंट में जो सवाल आपने किए हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहला सवाल वीडियो के कमेंट में से जो हमने पिक किया है वो है उल्लास जी पूछ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव कॉन्टैक्टेड आस रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर जीटीएन एग्जामिशन। ओके, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट फॉर ए जीटीएन एग्जामिशन। योर रिक्वेस्ट हैज बीन डिनाइड एज brand is not visible on the product in the product images and therefore does not qualify for a GTN exemption. You can list your products on Amazon. I got this mail even after sharing live pics. What I need to do now? तो देखिए, GTN एग्जेम्पशन के लिए आपको ब्रांड इमेज देना पड़ता है। अगर ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जिसमें कि आप अलग से अपनी ब्रांड का टैग लगा सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग हो गया या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में, तो फिर आप प्रोडक्ट इमेज ऐसे टैग लगा के दीजिए, और इसके साथ साथ आपको पैकेजिंग इमेज भी देना है, ठीक है। तो पैकेजिंग इमेज के लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको कुछ स्मॉल क्वांटिटी में अपना पैकेज भी बनाना है, ब्रांड पैकेज बनाना है जिसमें आपका ब्रांड नेम प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। तो जीटीआईएन एग्जेम्पशन के बाद एक और स्टेप आ गया है। जीटीआईएन एग्जेम्पशन में आपको वाइट ब्रांड लिस्ट में आपका ब्रांड को भी शामिल करना होगा, ठीक है। तो सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज से भी काम नहीं चलता है, और प्रोडक्ट की इमेज पे अगर आपका ब्रांड नेम प्रिंटेड नहीं है, इन दैट केस आपको पैकेजिंग के ऊपर आपका ब्रांड नेम आपको प्रिंट करा के फिर देना होगा
GTIN एग्जेम्पशन में, ठीक है, तभी आपका अप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AS क्रिएशन पूछ रहे हैं, हाई मैम, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड अबाउट योर वीडियोज रिगार्डिंग सेलिंग, थैंक यू सो मच। माई क्वेश्चन इज हाउ डू आई गेट UPC barcodes? Without GTIN we can move forward, but for product listing it will ask product ID or barcode. So please tell me how do I get with low budget? I had seen some videos on YouTube. Amazon gives UPC barcodes within seller account. So please tell me how to follow steps to get barcodes to print. प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको सिर्फ GTIN एग्जेम्पशन या फिर ब्रांड रजिस्ट्री से ही काम चल जाता है, बारकोड की ज़रूरत नहीं है। तो बारकोड पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप GTIN एग्जेम्पशन जो प्रोसीड्योर है उसे फॉलो करें, और एक बार GTIN एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर, फिर उसके बाद आप वो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहता है, आप जब भी चाहे उस कैटेगरी और उस ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी चेंज करेंगे फिर आपको दोबारा से GTIN एग्जेम्पशन लेना पड़ता है आपके ब्रांड नेम पे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, आपको बारकोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, UPC कोड की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आप या तो GTIN एग्जेम्पशन या तो ब्रांड रजिस्ट्री लेके अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, और आपको कभी भी GTIN एग्जेम्पशन अप्रूवल होने के बाद आपको अमेजन कभी भी नहीं पूछेंगे बारकोड है कि नहीं आपके प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट ID है कि नहीं, UPC है कि नहीं, ठीक है। तो आप सिंपली GTIN करिए या ब्रांड रजिस्ट्री करिए, इससे आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खली बली पूछ रहे हैं, मैम मेरे पास प्लेन कॉरुगेटेड बॉक्स है बट उस पर मेरा लोगो एंड ब्रांड नेम प्रिंट नहीं है, बट मैं कलरफुल पैम्पलेट छपवा लूँगा तो लोगो और ब्रांड नेम के साथ GTIN एग्जेम्पशन अप्रूव हो जाएगा कि नहीं, प्लीज़ टेल मी। और उसमें रिप्लाई सूर्या मौर्य ने कहा है कि यस हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है अमेजन सेलर सपोर्ट टीम के ऊपर। काफ़ी टाइम हमने भी देखा है कि कुछ सेलर के लिए वो इजीली अप्रूव कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ सेलर के लिए वो अप्रूवल नहीं वो उनको मिल पाता, क्योंकि ऑब्वियसली अमेजन पे टीम डिफरेंट है, लेकिन प्रोसीड्योर आपको तो सेम ही फॉलो करना होगा। अगर सेलर सपोर्ट टीम को ये लगेगा कि आपकी बॉक्स के ऊपर आप जो अलग से जस्ट एक पेस्ट कर रहे हैं ना, ऐसे लगेगा कि ऊपर से ही वो चिपका हुआ है, तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिंटेड करना है अपनी बॉक्स, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो प्रोसीड्योर है उस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी आपके अप्रूवल को डिनाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बॉक्स के ऊपर अपना ब्रांड नेम को प्रिंट करना है एक स्मॉल क्वांटिटी में। मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ कि आपको लार्ज क्वांटिटी में बाई करना है, आपको स्मॉल क्वांटिटी में अपनी पैकेजिंग के ऊपर अपना ब्रांड नेम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका GTIN एग्जेम्पशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन था कि पैम्पलेट को छपवा के फिर आपने पेस्ट करेंगे, ये अगर सेलर सपोर्ट टीम को पता चल गया देख के ही, तो फिर उसमें आपको दिक्कत होगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा। हालांकि ये भी मैंने कहा कि कुछ सेलर के लिए वो कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेलर का डिसअप्रूव ही होना है, ठीक है। और फिर आपने ये भी पूछा है कि मैम क्या मैं नॉन ब्रांडेड फुटवेयर कैटेगरीज को क्या मैं अपने ब्रांड नेम से सेल कर सकता हूँ, प्लीज़ टेल मी। मेरे पास ओरिजिनल GST बिल भी है। जी हाँ, आप अब नॉन ब्रांडेड कोई भी आइटम अपने ब्रांड नेम से सेल कर सकते हैं, और आपने GST बिल प्रोक्योर किए हैं नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी, ये बहुत बढ़िया स्टेप है। ये मैं हमेशा कहती रहती हूँ, आप नॉन ब्रांडेड खरीदिए या ब्रांडेड खरीदिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको GST बिल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास GST बिल है, उसे सही संभाल के उसे रखिए, वो फ्यूचर में अगर उस प्रोडक्ट को रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो वो फिर GST बिल आपका बहुत काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धानंद पूछ रहे हैं, मैम प्लीज लेट अस नो अबाउट लेडीज गारमेंट्स एंड फुटवेयर कैटेगरी, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर न्यू सेलर, प्लीज लेट अस नो योर एक्सपीरियंस। देखिए लेडीज गारमेंट्स और फुटवेयर ये दोनों ही कैटेगरी काफ़ी कम्पिटिटिव है, ठीक है। तो आप एज ए न्यू सेलर स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें जो नॉन वेरिएबल हो, जिसमें वेरिएशन ना हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, लेडीज गारमेंट्स और फुटवेयर दोनों में ही साइज वेरिएशन, कलर वेरिएशन होता है, तो इसमें आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है और अगर आपके पास प्रोक्योरमेंट आप बहुत सस्ते में कर पाएंगे, तो फिर आप शुरू कर सकते हैं।
लेकिन ये भी बात है कि ये बहुत कम्पिटिटिव कैटेगरी है। आप इसमें भी देखिए कि ऐसा प्रोडक्ट आप लेके आइए जो पहले कोई नहीं बेच रहा हो, तो ऐसे डिज़ाइन सब लेके आइए, तो आपका चांसेस बहुत रहेगा कि कैची डिज़ाइन जो होता है वो अगर आप लेके आएंगे तो चांसेस रहेगा कि आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। दोनों ही कैटेगरी पे एप्लीकेबल है ये, आप लेडीज़ गारमेंट और फुटवेयर में। ठीक है, ऐसे कैची आई कैची प्रोडक्ट्स लेके आइए, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आकाश पूछ रहे हैं, मैम एक और क्वेश्चन थी, समझिए मेरा अमेजन और फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो मैम क्या मैं उस अकाउंट का जीएसटी से फिर से अकाउंट ओपन कर सकता हूं या नहीं? नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार जिस जीएसटी से आपने अपना अकाउंट ओपन किया था और वो सस्पेंड हो गया है, तो उस जीएसटी या उस बिजनेस नेम से आप फिर कभी भी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आप सेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजा, मैं आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, ये वीडियो में उसका जवाब नहीं दी हो। अच्छा, सॉरी, शायद छूट गया होगा। जीटीआईन कितना पर यूज़ कर सकता हूँ अमेजन पे? जीटीआईन कितने बार यूज़ कर सकता हूँ अमेजन पे? देखिए, जैसा मैंने कुछ मिनट पहले ही कहा आपको, जीटीआईन आपको लेना पड़ता है और वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी और ब्रांड के ऊपर। अगर सेम ब्रांड आप यूज़ करेंगे और दूसरे किसी कैटेगरी पे सेल करना चाहेंगे, फिर से आपको जीटीआईन एग्जेम्पशन अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन किसी कैटेगरी पे अगर आप जीटीआईन अप्रूवल आपको मिल चुका है, उस पे आप जितने बार चाहे प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे, उसमें बार बार आपको अप्रूवल लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप कैटेगरी चेंज करेंगे या ब्रांड नेम चेंज करेंगे, दोनों में किसी भी हालत में आपको फिर से जीटीआईन एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं पंकज सिंह, गुड मॉर्निंग मैम, मैंने कुछ प्रोडक्ट मार्केट से परचेस किए हैं एंड आई वांट टू सेल ऑन फ्लिपकार्ट। प्रोडक्ट इज ए बेबी गारमेंट, बट प्रोडक्ट पर उसका ही लेवल लगा हुआ है जहां से मैंने ये परचेस किया है, और वो ब्रांड रजिस्टर तो नहीं है बट टीएम है, तो क्या मैं इसे फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकता हूँ या सेल करने के लिए क्या करना होगा? आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ओपनली नहीं बता सकती हूँ, ब्रांड का बात है, तो आप हमसे संपर्क करें। ब्रांड ऐसे टाइप की प्रोडक्ट्स के लिए जिसमें टीएम नहीं है या टीएम है, किस स्टेटस में है, बहुत कुछ चेक करना पड़ता है, और आप कैसे सेल कर पाएंगे इसका भी अलग से प्रोसीड्यूर होता है, तो आप इसके लिए हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप विजिट करें www.zyga.com, इसे आपको अलग से कैसे क्या स्टेप करना है पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सलमा, आई डोंट हैव जीएसटी नंबर बट आई वांट टू सेल ज्वेलरी ऑन अमेजन, इज इट पॉसिबल टू सेल विदाउट जीएसटी? प्लीज हेल्प मी। नहीं, जीएसटी के बिना आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जीएसटी का क्लॉज है, आपको ये समझना चाहिए। जीएसटी आपको तब लगेगा जब आप अपना प्रोडक्ट्स को अपनी स्टेट के बाहर भेजेंगे, बाहर सेल करेंगे। तो ऑनलाइन में ऐसे स्टेट वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, कहीं पर भी आपका कस्टमर हो सकता है, इसलिए जीएसटी मैंडेटरी है। ठीक है, अनलेस आप जीएसटी एग्जेम्पशन कैटेगरी पे नहीं आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें जीएसटी एग्जेम्पशन कैटेगरी में अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी होना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, यही था आज का सवाल जवाब। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका जो भी सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे किसी भी वीडियो पे अपना सवाल भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, ये वीडियो आज के लिए इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।